नेमतों का घर है। जन्नत किसका घर है? नेमतों का। वहाँ बहुत सारी नेमतें हैं, ऐसे इनामात हैं हमारे लिए जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि वो इनामात कितने अच्छे हैं, वो इनामात कितने खूबसूरत हैं। और बस यूं कह दिया जाए कि जन्नत के बारे में आता है, जब आप सोचेंगे काश हम चिकन बर्रा खाते और चिकन बर्रा आपके सामने आ जाए। हम उदाहरण दे रहे हैं, चिकन बर्रा बहुत खाते रुमान के बाद, ठीक है, बिरयानी भी खाते हैं। तो जन्नत कहते हैं इनाम के घर को। जन्नत किसे कहते हैं? और जहन्नम किसे कहते हैं? अजाब के घर को। जहन्नम किसे कहते हैं? अजाब के घर को जहन्नम कहते हैं। और इनाम के घर को क्या कहते हैं? जन्नत कहते हैं। तो जो लोग दुनिया में अच्छा अमल करेंगे, आखिरत में वो लोग जन्नत में जाएंगे। यानी दुनिया में अगर आप नेक काम करेंगे तो फिर आपकी जो दुनिया के बाद वाली जिंदगी होगी, यानी आप कब्र में, कोई जब इंतकाल करता है तो लोग उसको अपने घर में नहीं रखते हैं। आपने देखा होगा कब्रिस्तान पहुंचा देते हैं। कहाँ पहुंचा देते हैं? कब्र जो है ये आखिरत की पहली सीढ़ी है। क्या आखिरत की पहला स्टेप है। और बताइए, कब्र में कभी कोई किसी के साथ दफन हुआ है? नहीं दफन हुआ है ना। कभी किसी ने कहा कि हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया, हम भी पानी। कभी किसी ने कहा कि हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया, हम भी जाएंगे उनके। किसी ने कहा है? पहली मंजिल पे भी आप तनहा रहेंगे, आपके साथ सिर्फ आपके अमाल होंगे, अमाल काम आपके साथ होंगे। अगर आपने दुनिया में अच्छे काम किए, दुनिया में पढ़ाई की, लिखाई किया, उसके बाद दुनिया में अच्छे लोगों का साथ दिया, अच्छे लोगों के साथ रहे, तो आपकी जो कब्र होगी वो नूर से भर दी जाएगी। किससे भर दी जाएगी? नूर समझती हैं? बताइए। रोशनी से भर दी जाएगी, है ना। और उसमें जन्नत की नेमतें होंगी बहुत सारी। जन्नत की तरफ दरवाजे खोल दिए जाएंगे। और अगर आप बुरे काम करेंगे तो फिर उसमें सांप होगा, बिच्छू होगा, कब्र आपकी सटा दी जाएगी आपस में, और आपकी हड्डी उड्डी एक दूसरे में क्या हो जाएगी? घुस जाएगी। और फिर उसके बाद सही भी हो जाएगी और दोबारा अजाब दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा दुनिया में अगर कोई बहुत ज्यादा जुल्म करे तो हमें मार दे, खत्म, मर्डर कर दे, हमारा खत्म, उसके बाद नहीं ना कुछ कर सकता है, उसके आगे कुछ नहीं। सबसे बड़ी सजा है मौत की सजा। लेकिन मौत के बाद अब आपको मौत नहीं आएगी, अब आपको सिर्फ तकलीफ होगी। क्या होगी? कोई जब आप पिचल भी जाएंगे, एक हड्डी दूसरे में मिल भी जाएगी, तब भी आप खत्म नहीं होंगे, आपको सिर्फ तकलीफ होगी। क्या होगी? समझ रही हैं? जब कोई बड़े सी जख्म लगता है तो लोग क्या करते हैं? सुन्न की सुई लगा देते हैं, और सुन्न हो जाता है तो दर्द नहीं होता है। लेकिन वहां कोई सुन्न का निजाम नहीं होगा, आपको सिर्फ झेलना होगा। क्या करना होगा? और याद रखिएगा, दोबारा मौका भी नहीं दिया जाएगा कि दोबारा दुनिया में जाइए और अच्छे काम कीजिए। हमारे वहां दूसरा जन्म, एक के जन्म है, उसी में अच्छे काम हमको करना है। और बुरे काम करिएगा तब भी आप कब्र में तो जाने ही है। जो लोग बुरा काम करते हैं वो भी मरते हैं, और जो अच्छा काम करते हैं, मौत से किसी छुटकारा। तो कौन सा काम करेंगे आप लोग? बड़ा कम लोग बोल रहे हैं। उधर वाले, तुम लोग चुप रहो। उधर वाले अच्छा काम करेंगे, कस के बोलिए, सुनाई दे रहा है। ई वाले बाबू कह रहे हो खाली करोगे, करोगे ना? कह रहा नहीं, कहो करेंगे। खाली कहने से नेकी नहीं मिलेगी, मिलेगी नियत करने की, लेकिन कहने की बात करेंगे तो ज्यादा नेकी मिलेगी। तो अच्छा काम करेंगे। कोई नाली में हाथ तो नहीं डालेगा, नमाज पढ़ोगे, झूठ नहीं बोलोगे, देखते हैं, ठीक है। तो ये आखिरत है। एक चीज बच गई है, फरिश्ते। एक चीज क्या बच गई है? फरिश्ते क्या होते हैं? कोई जानता है? हाथ उठा लो। फरिश्ते क्या हैं? इनको दीजिए भाई, हमें माइक दीजिए, आप भी बताएंगे फरिश्ते में। एक लड़की यहाँ उठाइए, अभी सबसे पूछे, घबराओ मत, बताओ बेटा, बताओ, शर्माओ मत।